दोस्तों नमस्कार, मैं हरिनाथ पटेल MN न्यूज। आपको बता दें, हाल ही में सिविल जज भर्ती में आरक्षित वर्गों के साथ हुआ अन्याय के विरोध में को लेकर आज दलित पिछड़ा वर्ग संगठन द्वारा भोपाल में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को दिया गया ज्ञापन, जिसमें ज्ञापन लेने ही नहीं पहुंचे ही उप मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि जिसमें से ही ST SC OBC के पदों में भर्ती की अनदेखी की गई थी, इसके विरोध में भोपाल में ज्ञापन ही सौंपा गया। और अगर इसी तरह चलता रहा तो और बड़ा आंदोलन हो सकता है। अब आप ही बताइए, ST SC OBC की जो भी पदें हैं तो ये सरकार BJP सरकार नहीं भरती है। अगर भर्ती भी है तो 10 पद होते हैं तो 2 पद भरती है। अब आपको बताओ, यहाँ मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जो हैं कहते OBC के हैं। अरे OBC हैं, लेकिन OBC के लिए काम क्या कर रहे हैं? कोई भी पद OBC ST SC का कोई भी पद भरा नहीं जाता। अगर भरा भी जाता है तो नाम मात्र को। और जिस तरह से इनका ही कार्य चल रहा है, भर्ती का कार्य चल रहा है, वो सिर्फ ये है कि आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण को समाप्त ही कर देंगे तो ST SC और OBC का नाम ही निशान मिट जाएगा। इसी प्रक्रिया में ये भाजपा सरकार लगी हुई है कि आरक्षण को कैसे मिटाया जाए। अगला, आपको जो भी इस सरकार की रणनीति हैं वो ST SC OBC के पक्ष में नहीं है, कभी भी नहीं है और न रहे। भोपाल में जो प्रदर्शन आज हुआ है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं, और हमारे चैनल को आप देखिए और हम किस तरह के खास खबर है इसको आप अच्छी तरह से देखिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान भी जिंदा है, न्यायालय भी जिंदा है। जवाब मांगेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। ये हमारा साथ कहना है। तो कौन कोई पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी कौन आए? जाने दो भाई, हम तो जाएंगे ज्ञापन देने। चलिए। मीडिया वालों को जाने दीजिए, जाने दीजिए। ज्ञापन देने तो जा रहे हैं भाई, ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। और किस काम के लिए जा रहे हैं? मैं आ गया ज्ञापन लेने। आप नहीं, आप ये दोनों के OSP को बुलाइए ना, ACP साहब, दोनों के OSP को आना चाहिए। जी दोनों शहर से बाहर भाग गए क्या? भाग गए? चलो तुम्हारे घर से भागे, तालियां बजाओ। तुम्हारे घर से भाग गए। अरे तो उनके OSP उनके स्टाफ में किसी को भेज देते भाई। वो हमने संपर्क किया था, लेकिन अब वो भी मौजूद नहीं है। तो मैं खड़ा हूँ, मैं पहुँचा दूंगा दोनों जगह आपका ज्ञापन, आप मुझे देखें। अच्छा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि पहले अपने हक खा जाओ और जब सड़क पे उतरो तो फिर ये प्रदर्शन पुलिस का कराने लगते हैं। इस चक्कर में मत रहना प्रशासन के लोगों कि हम सैकड़ों की संख्या में है तो रोक लोगे, कल हजारों की संख्या में भी आ जाएंगे, फिर कैसे रोक पाओगे? तो इसलिए हमें जाने दो, हम ज्ञापन देंगे। हमें जवाब तो चाहिए डिप्टी CM से भी, और जवाब चाहिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से भी। ये जवाब उनको देना ही पड़ेगा कि SC ST के साथ अगर इतना अन्याय हो रहा है, OBC के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो ये दोनों मौन होकर क्यों बैठे? और अगर मौन बैठे हैं तो इनका घेराव हम करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांगे बिल्कुल जायज है और हम चाहते हैं कि जाने दो, उनसे बात करने दो, उनको ज्ञापन देने दो। और अगर ज्ञापन नहीं देने दोगे तो फिर तो हम घेराव करेंगे, हजारों लोगों को लेके आ जाएंगे, फिर कैसे रोको? आज तो हमारा आंदोलन हमने घोषणा की थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है,
लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, पुलिस को डंडे की दम पे अगर आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लाखों की संख्या में पकड़ के इकट्ठा साथियों को करके उनको घेरने का भी काम करेंगे, चाहे सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो। क्या नाटक मचा रखा है? किसका कानून लागू करना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं? अगर किसी गलत फहमी में है तो उनकी सारी गलत फहमियां दलित पिछड़ा समाज संगठन दूर कर देगा। इसलिए हम आपके पुलिस अधिकारी और जो भी है जिम्मेदार अधिकारी उनसे कहना चाहते हैं कि जाने दो और ज्ञापन देने दो डिप्टी सीएम को और नेता प्रतिपक्ष को।